गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इनका Fe+CuSO4 एरो के चिन्ह FeSO4+Cu। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा H2। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभिकारक। समीकरण 2H2+O2 एरो के चिन्ह 2H2O है, एक किस प्रकार का अभिक्रिया है, समीकरण है? तो संयोजन अभिक्रिया है। इसका कहने का मतलब कि जो जुट जाए, जो कॉम्बिनेशन हो जाए, दो गो एलिमेंट जब आपस में कोई कंपाउंड बनाए तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट को एरो के चिन्ह कॉपर प्लस FeSO4, ये किस प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है? विस्थापन वह अभिक्रिया है जो अलग अलग भागों में टूट जाए, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया होता है। और संयोजन अभिक्रिया वह होता है जब आपस में जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपचयन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एरो के चिन्ह जिंक सल्फेट प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन वह अभिक्रिया होता है जो एक दूसरे में विस्थापित हो जाए, वही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी आंसर होगा इसका। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग को लौ होती है, जिसका करेक्ट आंसर होगा चमकीला उजला, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जांच प्रणाली के लिए गए बिलियर में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उसका प्रणाली में विलयन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर सल्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Na2SO4+BaCl2 एरो के चिन्ह BaSO4+2NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन वह होता है जब एक दूसरे के विस्थापन हो, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चल जाए और दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट में आ जाए, वही द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाक सब्जियों का विद्युत होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊष्माशोषी, ए आंसर होगा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, यानी ऑक्सीजन का योग भी होता है, त्याग भी होता है और वियोग भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरा, यानी बी आंसर होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूरा। शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। Cu+H2 एरो के चिन्ह Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, Cu+O2 Cu होगा, तो इसका ये कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। निम्न में कौन सा उत्पाद
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा NO2 प्लस O2। CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर Na2CO3 × 10H2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी Na2ZnO2 प्लस H2 अभिक्रिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Cu प्लस O2 एरो के चिन्ह 2Cu ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al एरो के चिन्ह Al2O3 प्लस 2Fe यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो के चिन्ह ये जो डेल्टा है हीट को डिनोट करता है। Cu प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर ए। AB प्लस CD एरो के चिन्ह AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम बताए। उभय विस्थापन होता है अभिक्रिया। उभयस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो एक दूसरे में कंपाउंड से जुट जाए, वही विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा समीकरण असंतुलित होता है? सी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। संतुलित समीकरण वह होता है, असंतुलित समीकरण होता है जो फर्स्ट एक्शन का जो समीकरण होता है और जो रिएक्शन का समीकरण होता है दोनों अगर बराबर हो तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है, और जो अब बराबर जो नहीं होता है वह संतुलित अभिक्रिया कहलाता है। तो कौन सा समीकरण संतुलित है? देखिए संतुलित समीकरण आ गया, तो फिर इसका करेक्ट आंसर बी देखेंगे, यानी BnH4NO2 एरो के चिन्ह N2 प्लस 2H2, यानी कहने का मतलब कि वह अभिक्रिया जो दोनों बराबर हो वह संतुलित अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा समीकरण संतुलित होता है? डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Zn प्लस H2SO4 एरो के चिन्ह NaSO4 प्लस H2 ऐसा क्या कहलाता है? समीकरण संतुलित है। करा निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है? तो बी, H2 प्लस Cl2 2HCl रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये सब रिएक्शन है जो बहुत ही बड़ा रिएक्शन है। निम्न में कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, CO प्लस O2 एरो के चिन्ह CO2 प्लस 994.45 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, H2S प्लस I2 एरो के चिन्ह 2HI प्लस S में कौन सा उपचायक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, I2, यानी कहने का मतलब आयोडीन। निम्न में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। निम्न में कौन अपचायक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी O2 होगा इसका। निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा O2 यानी ऑक्सीजन। निम्न में कौन सा उकारक गुण प्रदर्शित करता है? सी, H2S। इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाई H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समीकरणों के द्वारा। आप लोग जितनी भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल घंटी को बजाना न भूलें। ये मेरा एजुकेशन हब चैनल है। नेक्स्ट वीडियो दूसरा टॉपिक से रहेगा। थैंक्स।